एक समय था जब अरविंद केजरीवाल दिल्ली के नए नवेले सीएम बने थे। उस समय एलजी नजीब जंग हुआ करते थे। दिल्ली में किसी न किसी मुद्दे को लेकर हमेशा इन दोनों में जंग छिड़ी रहती थी। नजीब जंग के बाद अनिल बैजल एलजी बने तो दिल्ली के अधिकार को लेकर केजरीवाल और बैजल में जंग शुरू हुई। बैजल का भी कार्यकाल खत्म हुआ। अब भी दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हैं, लेकिन अब नए नवेले दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल के लिए एक नई समस्या खड़ी कर दी है। उन्होंने केजरीवाल सरकार में आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। एलजी ने नई आबकारी नीति में नियमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। एलजी ने कहा है कि मनीष सिसोदिया ने 144 करोड़ की लाइसेंस फीस माफ की है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति में शराब लाइसेंस धारियों को गलत तरीके से लाभ पहुंचाया है। इस आरोप के बाद सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी की ओर से सियासी मैदान में कूद पड़े गौतम गंभीर और मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल सरकार को घेर लिया कि जब कोविड के समय जब ठेके खोले थे, जब बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगाई थी, जब शराब बेच रहे थे, तो सिर्फ यही नीयत थी कि अपने जो लिकर माफिया है उसको किस तरीके से अनड्यू एडवांटेजेस दी जा सकती थी। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की सरकार कट्टर बेईमान सरकार है। यह शिकायत मैंने सीबीआई को, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को एक्साइज पॉलिसी के ऊपर दी थी। आज गवर्नर साहब ने जो इसके ऊपर सीबीआई इंक्वायरी इनिशिएट की है, मैं उसके लिए बधाई देता हूं उनको भी और दिल्ली और देश के लोगों को। फिर क्या था, इस सियासी अखाड़े में मनीष सिसोदिया के बचाव के लिए खुद सीएम अरविंद केजरीवाल उतर गए और मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है। मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार हैं। पहले ये तय किया जाता है कि किस आदमी को जेल भेजना है और फिर उसके खिलाफ एक मनगढ़ंत झूठा केस बनाया जाता है और उसे ज़बरदस्ती जेल भेजा जाता है। एक नया सिस्टम हमारे देश के अंदर अब लागू हुआ है। पूरा का पूरा केस बिल्कुल झूठा है, बिल्कुल झूठा है। उसमें रत्ती भर की भी सच्चाई नहीं है। मैं मनीष सिसोदिया को 22 साल से जानता हूं। सन 2000 में पहली बार मिला था मनीष जी से। एक बेहद कट्टर ईमानदार आदमी है, कट्टर देशभक्त आदमी है। सियासी आरोप भ्रष्टाचार से बढ़कर निजी हमले तक पहुंच गया। केजरीवाल ने जहां बीजेपी को वीर सावरकर की औलाद बोला, तो बीजेपी ने भी पलटवार करते हुए खालिस्तान की सरकार कह दिया। तुम लोग सावरकर की औलाद हो जिसने अंग्रेजों से माफी मांगी थी। हम लोग भगत सिंह की औलाद हैं। हम भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हैं, जिसने अंग्रेजों के सामने झुकने से मना कर दिया और फांसी पर लटक गया। हमें जेल से, फांसी के फंदे से डरने लगा। कई बार जेल हुआ है हम लोग। देखिए, एक मंत्री जेल में, दूसरे जाने की तैयारी में, और तीसरा जो सिंगापुर जाना चाहता है वो खालिस्तानियों की एंट्री करवाना चाहता है। तो खालिस्तानी ठेकेदार ये अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे। सीएम अरविंद केजरीवाल के बयान के बाद आपके कई नेता बीजेपी पर हमलावर हो गए। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सरकार खुद भ्रष्टाचार में संलिप्त है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने पिछले साल ही नई शराब नीति लागू की थी। इस नीति के तहत ओपन टेंडर से खुदरा शराब बिक्री के लाइसेंस जारी किए गए थे। नई पॉलिसी में दिल्ली के 32 जोन में कुल 850 में से 650 दुकानें खुल चुकी हैं। इस पॉलिसी को लेकर दिल्ली की आम जनता ने भी कई बार सवाल उठाए। आरोप है कि इस नीति के लागू होने के बाद दिल्ली में जगह जगह शराब के ठेके खुल गए हैं। दिल्ली के एलजी मनीष सिसोदिया पर सबसे बड़ा आरोप यह है कि जब कोरोना की वजह से कारोबार बंद हो रहे थे, लोग शहर छोड़कर जा रहे थे, तब दिल्ली सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद नहीं की। रिश्वत कमीशन के बदले 144 करोड़ से ज्यादा की लाइसेंस फीस माफ कर दी। इससे सरकारी खजाने पर भी भारी नुकसान पहुंचा। सवाल ये भी है कि 144 करोड़ रुपए किन किन कंपनियों का बकाया था जो उन्हें सरकार को देना था। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने एक आदेश जारी किया है जिसमें सीबीआई जांच की सिफारिश की गई है। एलजी ने ये कदम मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद उठाया। फिलहाल इस सियासी जंग में बीजेपी और आम आदमी पार्टी के नेता आमने सामने आ गए हैं। दिल्ली सरकार पर भी तमाम प्रकार के सवाल खड़े हो रहे हैं। एक तरफ तो केजरीवाल सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं, दूसरी तरफ उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं क्योंकि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। तो दूसरी तरफ पंजाब में भी उनके स्वास्थ्य मंत्री विजय सिंगला भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है। हालांकि सिंगला को बर्खास्त किया जा चुका है। अब कौन कट्टर ईमानदार है और कौन कट्टर बेईमान, ये तो सीबीआई की जाँच के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया।